बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब। आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का जी। तो वेलकम करती हूँ अपने न्यू व्लॉग में। और यहाँ पर बेसिकली मुझे चाहिए था अपने रूम के लिए मिरर, जो ड्रेसिंग टेबल के आगे लगा होता है। ठीक है, पहले लगा हुआ था लेकिन वो थोड़ा ख़राब हुआ हुआ था, तो मैंने सोचा कि न्यू चेंज करते हैं। तो यहाँ पे कशफ और मैं गए हुए थे यहाँ पे दी रेंज में देखने के लिए कि दी रेंज में बड़े ही शीशे की वैरायटी होती है, इतने नाइस लगे हुए होते हैं ना, हर तरह के लगे हुए होते हैं। ठीक है, मैंने सोचा था कि ये इस तरह लेके ना, क्योंकि वहाँ पे पहले भी ये जो राउंड मैंने अभी आपको दिखाया है ना, अभी इन्हीं में से सिलेक्ट करेंगे। अभी हम देख रहे थे कि कौन सा लेना चाहिए और कौन सा अच्छा लगेगा। ये मेरे रूम के साथ जा भी रहा था, जिस तरह का मेरे रूम में फर्नीचर है उससे थोड़ा मतलब ये ना मिल रहा था, मतलब प्रॉपर तो नहीं मिल रहा था लेकिन यह है कि उसके साथ जा रहा था। लेकिन अगर एक और सिल्वर कलर में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन वो नहीं जा रहा था। तो फिर अभी डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा हमने लेना है। तो वहाँ पे इतनी वैरायटी ना, यकीन कर, अगर आप में से भी किसी ने लेने हो अपने रूम के लिए तो वहाँ पे, वैसे तो B&M से भी अक्सर हमें ले लेते हैं। ये देखें, हर तरह के यहाँ पे ना इतने इतने नाइस। और मैंने सोचा था कि ये देखें, एक ये सिल्वर था, ये भी मुझे बड़ा नाइस लग रहा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी था। हैवी वो है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा हैवी है, हालांकि ये उससे छोटा है। तो इस वजह से हम सोच रहे थे कि कौन सा लेते हैं। हम डिसाइड कर रहे थे, कभी उधर जा रहे थे बार बार और कभी इधर आ रहे थे कि कौन सा अच्छा लग रहा है और कौन सा नहीं लग रहा। लेकिन यह कि इसका कलर तो बिल्कुल ही मतलब ना, वो जिसको कहते हैं कि बिल्कुल भी मैचिंग नहीं हो रही थी। इसकी जो थी ना मैचिंग भी हो रही थी और मुझे नाइस भी लग रहा था। तो मैंने सोचा था कि इसके ना जो लाइट्स होंगी ना, वो भी जो होती है ना वायरलेस लाइट्स जो होती हैं वायरलेस, मैंने कहा वो लगा देंगे। अभी भी मेरा गला ख़राब है और मेरे से प्रॉपर मतलब अभी भी वॉइस ओवर नहीं करनी हो रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बुखार वगैरह वैसे उतर गया है। तो यहाँ पे फिर हमने डिसाइड किया था कि ये वाला मिरर जो था ना, जो अभी आपने देखा जिसके गोल्डन बने हुए हैं, ठीक है, साइडों पे, तो वो वाला फिर हमने डिसाइड किया था। और साथ ही फिर यहाँ पे जब जाते हैं तो फिर आपको पता ही है कि औरतों का, मेरा तो स्पेशली पसंदीदा मशगला है, शायद सभी सभी का ही होता है मुझे लगता है, ख़वातीन को ये चीज़ें घर के बारे में, सजावट की, डेकोरेशन की, और जो भी चीज़ें नज़र आ जाए ना, अगर आपने नहीं भी कुछ लेना तो ज़रूर दिल करता है कि सारी चीज़ों को देखा जाए कि क्या मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो एक हम फ्लावर का भी देख रहे थे, हम कहते हैं साइड टेबल पे रखने के लिए फ्लावर जिस तरह के ये। अच्छा, मैं समझ रही थी कि हम लोग ही ना ईद के तीसरे दिन लाइक चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ईद आप लोगों को पता है कि दूसरे कंट्रीज़ में, आप गैर मुल्क में जब रह रहे होते हैं तो ईद ऐसे ही होती है, बस ठीक है। लेकिन ये होती है कि ये तो आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप हर दिन को भी ईद बना सकते हो, वो आप पे भी डिपेंड करता है। लेकिन ये हमें पता है कि अपने मुल्क की ईद तो अपने मुल्क की होती है, वहाँ पे तो अपने सब होते हैं आपके, और वैसे भी सेलिब्रेशन बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट होती है यहाँ से। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे कुर्बानी का कोई मतलब वो नहीं ना, इसी तरह मतलब ईद भी बस ठीक है, जाहिर बात है, जब आप यहाँ पे रह रहे हो तो फिर आपने गुजारनी तो होती है ईद। तो बहरहाल मैं बात कर रही थी कि मैं समझ रही थी कि हम लोग ही शायद इधर आए हैं मतलब मार्केट में ईद के तीसरे दिन, लेकिन हमने देखा हमारी सारी आवाम ही वहाँ पे फिर रही थी सब लोग ही आए हुए थे, क्योंकि यहाँ पे एक ही काम है, या खाना खाने बाहर चले जाओ या मार्केट पे घूम लो, और आपने क्या करना होता है। अगर किसी के यहाँ पे रिश्तेदार रहते भी हैं तो आप कितना देर जाओगे। तो अच्छा, ये आ गया जी मेरा फेवरेट एरिया यहाँ पे ना। तो यहाँ पे मैं देख रही थी अपने लिए, जब भी जाती हूँ मुझे मग देखने का बहुत शौक होता है कि कौन कौन से नए मग आए हुए हैं, और मुझे सारे इतने अट्रैक्टिव लग रहे थे ना, बड़ा मतलब दिल कर रहा था, वैसे ही दिल कर रहा था। हालांकि इतने घर में, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि मैं जब भी जाती हूँ मैं एक मग ज़रूर जो है ना, एक कप ज़रूर नाइस वाला जो ना लेके आती हूँ अपने लिए। तो आज भी मेरा दिल बहुत कर रहा था लेकिन मैंने नहीं लिया। मैंने कहा पहले भी अभी यूज़ नहीं किए हुए, ऐसे पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा आज रहने देती हूँ। लेकिन मुझे बहुत नाइस लग रहे थे यहाँ पे, ये जो ऊपर कप पड़े हुए थे ना, ये वाले मुझे बड़े नाइस लग रहे थे। पाकिस्तान में आपको पता है कि इस तरह के जो ना सेम आपने 10 लेने हो, 12 लेने हो, जितने भी लेने हो इकट्ठे में मिल जाते हैं। यहाँ पे मतलब ये था कि अलग अलग में पड़े हुए थे, ठीक है। और मेरा दिल कर रहा था कि सेम में ना कोई 10-12 जो है ना, अगर इस तरह के मिले ना तो बंदा इकट्ठे ही ले लेता, क्योंकि अगर गेस्ट घर में आ जाते हैं अचानक से, तो अगर ये सेम में हो ना कोई, या डिफरेंट डिज़ाइन में हो, लेकिन 6 और हो तो 6 और हो, तो बंदा मतलब ना देख लेता है। यहाँ पे ये देखें बिल्कुल सिंपल वाले जो थे ना मग, ये भी पड़े हुए थे, ये भी नाइस थे बिल्कुल ना। ये उस तरह पड़े हुए थे पैकेट में बंद, इस तरह के पाकिस्तान में हम लोगों को अक्सर मिल जाते हैं। छोटे हो जाइए शीशे का। हाँ, तो और क्या, और कमजोर कितने, ये एक दफा गिरे तो टोटे टोटे हो जाए, वही तो कह रही हूँ मैं। ये वाले देखो कितने नाइस लग रहे हैं, छोटे छोटे से, डिफरेंट कलर में है, देखो, है ना।
अच्छा जी, यहाँ पर आप देख रहे थे कि कश्यप के साथ मैं मतलब उसे बता रही थी कि ये मग कितने अच्छे हैं। उसको इतना इंटरेस्ट तो नहीं होता, लेकिन वो मेरी हाँ में हाँ वैसे ही मिला रही होती है जो मैं बात कर रही होती है। और मुझे इतने नाइस लग रहे थे ये देखे, मैं मुसलसल उसको दिखाई जा रही थी कि कश्यप ये वाले ये देखो, ये जग देखो, ये देखो। तो वही बात है ना कि जब कोई भी मतलब लड़की होती है ना, जब अपनी अमली ज़िंदगी में जाती है ना, फिर उसे पता चलता है कि घर की क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और क्या क्या ज़रूरत होती है, फिर इंटरेस्ट भी थोड़ा सा बढ़ता है। तो यहाँ पे भी वही सूरत हाल है कि ज़ाहिर है मैं घर में मतलब हर चीज़ देख रही होती हूँ, गेस्ट ने आना है या क्या करना है, तो वो फिर मुझे ही मतलब मैं ही सोच रही होती हूँ कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी अल्लाह ताला ने आपको पता कि औरत की नेचर ही ऐसी अल्लाह ताला ने बनाई है, मतलब खुद भी बनना संवरना और घर को भी बनाना संवारना, बच्चों को भी बनाना संवारना, यानी अल्लाह ताला ने उसको बनाया ही इस काम के लिए है, जिसकी वजह से उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा चीज़, मैं कहती हूँ सभी खवातीन जहाँ भी जाती हैं, एक खुद भी तैयार होना और एक स्पेशली जब मार्केट में जाती हैं तो उनका दिल कर रहा होता है कि घर की मतलब खूबसूरती के लिए ना कोई भी चीज़ छोड़े नहीं, उनका दिल कर रहा था कि सभी ले लें। अब यहाँ पे हर चीज़ इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, इवन के लाइट्स जो थी ना डिफरेंट स्टाइल की, वो भी इतनी खूबसूरत लग रही थी, दिल कर रहा था कि सारा कुछ ही ले लो, अगर आपको नहीं भी ज़रूरत ना तो फिर भी ले लो। तो यहाँ पे देखें कितनी कितनी खूबसूरत सारी चीज़ें लगी हुई थी और दिल इतना खुश हो रहा था ना इनको देख के। और मैं तो हमेशा ही बहुत खुश होती इन सारी चीज़ों को देख के। ये तो फाइनली इधर से फ्री हो चुके हैं, अभी चलते हैं घर और घर जाके देखते हैं कि हमने क्या खाना है। कश्यप मुझे तो भूख नहीं है अभी तो तक। जो कल मैंने खाया था ना, ओ माय गॉड, वो आई थिंक चावल नहीं थे उनके अंदर लैम थी ना। अच्छा जी, यहाँ से नेक्स्ट डे का व्लॉग शुरू हो चुका था और यहाँ पे वही नॉर्मल रूटीन जो थी शुरू हो चुकी थी। नॉर्मल रूटीन तो आई थिंक दूसरे दिन से शुरू हो गई थी, बाहर आलम नॉर्मल रूटीन शुरू हो गई थी। सब अपने अपने बिजी थे, बस सबने अपने अपनी जॉब्स में अपने अपने कॉलेज और वो सारा कुछ मतलब स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी वेदर, और मैं सोच रही थी कि बच्चों के लिए मैंने ईद पे भी कोई ख़ास चीज़ नहीं मैं बना सकी, तो कुछ तो वो खाते इस तरह नहीं है और कुछ फिर मैं बनाने की मेरे में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैं आप लोगों को पता कि मेरी सारी ईद से पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई है और सारी ईद मेरी इसी में गुजर गई है। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक रेसिपी देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, मैं आप लोगों को ये रेसिपी देने लगी हूँ। सबसे पहले हम लोग इसमें ईस्ट डालेंगे। पानी मैंने ले लिया गरम, नीम गरम से भी थोड़ा ज़्यादा ले लिया। इसके अंदर हम ये एक साशे जो है ना, ये पैकेट है, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे और ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप नॉर्मल ऑयल भी जो है ना ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्जी है। जो आपके पास ऑयल अवेलेबल है वो वाला इसके अंदर ऐड कर दें, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम ना तकरीबन 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो ईस्ट है ना वो राइज हो जाए, अच्छी तरह फूल जाएगी जब, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप आगे से शुरू करेंगे। और रेसिपी मैं आप लोगों को देने लगी हूँ आज तर्किश जो होती है ना, जैसे हमारे पिज़्ज़े होते हैं ना, लेकिन वो पिज़्ज़े से बेहतर होता है, ठीक है। इसके ऊपर आप जो फिलिंग होती है ना, आपकी अपनी मर्जी है। सम टाइम वो सिर्फ चीज़ आप डाल सकते हो, चीज़ डाल के ऊपर हर्ब्स डाल सकते हो, ऑरेगैनो डाल सकते हो, या आप इसके ऊपर कीमा डाल सकते हो या चिकन, अपनी मतलब जो है ना फीलिंग अपनी मर्जी से भी आप कर सकते हो। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आप लोगों को रेसिपी का नाम बता देती हूँ। मैं बनाने लगी हूँ टर्किश पीडे। तो पीडे का मतलब बेसिकली जो है ना, टर्किश ज़बान में जो है ना, इसका मतलब होता है कि फ्लैट ब्रेड। और आप लोगों ने कितनी दफ़ा देखी भी होगी बनते हुए भी, और कितनी रेसिपीज़ चल रही होती हैं इसके बारे में। मैं भी काफ़ी दिनों से देख रही थी, मैंने सोचा कि मैं भी बनाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, इसका मैंने लिया तकरीबन हाफ़ kg से भी तकरीबन मैंने कम में जो ना लिया है ये मैदा, ठीक है। अब ये हमारा जो है ना, मुझे तकरीबन 5-6 मिनट हो गए थे इसको रखे हुए, तो मेरे पास टाइम भी नहीं था। शाम के वक्त मैं बनाने लगी थी, मैंने कहा बहुत लेट हो जाएगा, चलें जल्दी से मैं करती हूँ। तो ये अब हम इसके अंदर डाल देंगे। ये मैंने पानी में मतलब इसको आपने देखा था कि मैंने डाला था, वैसे इसको दूध में भी हम करके रख सकते हैं राइस होने के लिए, लेकिन मैंने इसको पानी में, लेकिन अब गूंदेंगे हम इसको दूध के साथ ही। अच्छा, इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया ताकि ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा दूध जो है ना वो ना हो, ठीक है। अब हम इसको अच्छी तरह से, मतलब इसको ना हम सख्त आटे की तरह नहीं गूंदेंगे, हम इसको बिल्कुल नरम नरम जो है ना उस तरह पीसेंगे, उस तरह गूंदेंगे, सॉरी। तो इस तरह मतलब गूंदेंगे जैसे कि मतलब वो होती है पिज्जे की डो होती है, समझ लिया, हम उस तरह इसको बनाएंगे, ठीक है। और जैसा कि मैं बता रही हूँ कि फिलिंग आपकी अपनी मर्जी होती है। फ्लैट ब्रेड बोलते हैं इसको टर्किश ज़बान में, और टर्किश पीडे मतलब मैंने मतलब ये जो रेसिपी निकाली है जो मैं बनाने लगी हूँ उसका नाम आपको बता रही हूँ। और ये देखें, यहाँ पर हमारी जो डो थी ना वो मैंने 2 घंटे तकरीबन रख दी थी। अब अच्छी खासी जो थी ना राइज हो गई थी, बड़ा इतना अच्छा मतलब इसका बन गया था, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा अंदर से निकाल के ना सही सारा जो ना उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जैसा कि मैं फिलिंग का बता रही थी,
वेजिटेबल, मीट, चिकन, कुछ भी आपकी अपनी मर्जी है, मतलब कुछ भी आप डाल लें। यहाँ पे मैं दो तरीके से बताऊंगी, एक मैं नॉर्मल बिल्कुल तरीके से बताऊंगी, एक उस शेप में बताऊंगी जिस शेप में ज़्यादातर ये फ्लैट ब्रेड ये लोग बनाते हैं। इसको भी ये मुख्तलिफ तरीके से शेप देते हैं, ये भी सिंपल में भी बनाते हैं और एक जो है ना साइडों से फोल्ड करके भी बनाते हैं। मैं आपको एक सिंपल वाले तो नॉर्मल बताऊंगी, वो तो हम अक्सर बना रहे होते हैं, जैसे हम पिज़्ज़े वगैरह भी बनाते हैं, लेकिन जो फोल्ड करके बनाते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। अब ये सारे जो है ना इनके हमने काट लेना, इसको जितने हमने बनाने हैं छोटे बड़े, अभी भी मैंने बड़े बना दिए थे, मुझे और भी पतले बनाने चाहिए नेक्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम मैंने बनाई है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी ना इंशाल्लाह बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगी। अभी बिल्कुल परफेक्ट बनी थी, लेकिन मुझे ये था कि ज़रा पतले ही होने चाहिए थे, मतलब ये ना उनकी मैंने देखी है बनी हुई, उनकी काफ़ी पतली होती है। मुझे ऐसे ही लग रहा था शायद पतली होगी, लेकिन मेरी डो इतनी अच्छी बनी हुई थी कि वो इतने राइज हो गए अंदर रखने से कि वो इतने मोटे मोटे लगने लग गए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम बिल्कुल जो है ना ऐसे फ्लैट ब्रेड जैसे इसका मतलब है, तो उस तरह बननी चाहिए। नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे बनाऊंगी। तो इनको मैंने ना एक दफ़ा रख दिया था बना के, उनके वो जो थे दोबारा से हिस्से करके कि कितने कितने आपने बनाने हैं, मतलब। तो उसके बाद मैंने ये दो ट्रे जो थे वो तैयार कर लिए थे। एक में मैं उस शेप के आप लोगों को बना के दिखाऊंगी जिस शेप में इनकी बनी हुई होती है, और एक मैं नॉर्मल शेप में भी ये जो बनाते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। अब सबसे पहले जो है ना ये भी मैंने इनकी देखी है, एक में वो तिल लगाते हैं नीचे ढेर सारे। अब देखें मैं एक ना सबसे पहले आप लोगों को बताती हूँ, एक हम उठाएंगे पेड़ा, इसको हम ऊपर से पकड़ के हल्का सा पानी के अंदर करेंगे डिप। ये सबसे इसकी मतलब एक टिप है, मतलब किस तरीके से हमने इसको डालना है, ठीक है। ऐसे डाला, ऊपर उठाया और फौरन तिलों में डाल दिया। जब तिल के ऊपर रखेंगे तो सारे तिल जो है ना इसके ऊपर, ये देखें सारे तिल इसके ऊपर लागे थे। दो मैंने इस तरह बनाए थे, यकीन करें इतने नाइस लग रहे थे, इतने मजे के, और इतना अच्छा नीचे तक पक गया था। जब ये देखें इसके अंदर डिप करेंगे पानी में, और साथ ही हम उसके अंदर ना जो है तिलों के अंदर रख देंगे। ये देखें फुल तिल इसके ऊपर लग गए हैं, ठीक है। और इसको हम जैसे ही मतलब इसको करेंगे ना, इसको बेलेंगे, तो इतना अच्छा मतलब ये ना बन गई थी। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी, और देखें उसे बेलने की जरूरत नहीं पड़ रही। देख लें मैंने वो साइड पे रखा हुआ, हाथों से ही मतलब इतनी अच्छी डो बनी हुई है कि आप हाथों से ही कोई भी इसको शेप दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, ये जो है ना असल शेप जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ, ये देखें ऐसे ही उसी तरह ही हमने बेलना है। साइडों से उसको हल्का सा फोल्ड, साइडों से पहले उसकी शेप हल्की सी बनानी है, उसके बाद हमने ये साथ से इसको सारे को जो ना ऐसे फोल्ड करते जाना है। असल में जो होती है ना इसकी ये शेप भी होती है इनकी फ्लैट ब्रेड जो बनाते हैं, और ये इतनी नाइस लगती है, लुक में बहुत नाइस लगती है। इसके ऊपर आप कीमा, चीज, आप कोई भी फिलिंग, सब्जियां जो आपका दिल करता है वो आप इसके ऊपर रख लें, ठीक है। अब एक और मैं ये देखें, ये भी मैंने दूसरी प्लेट ये बनाने लगी हूँ अभी जो है। अभी देखें मैं आप लोगों को एक और नेक्स्ट बना के दिखाती हूँ। ये देखें इसको हल्का सा, ये देखें 1 सेकंड में बेली गई है। इसको ऐसे रखेंगे साइडों से पहले हल्का सा, ये देखें उसको लंबा थोड़ा हल्का सा करेंगे ताकि उसकी शेप अच्छी सी बन जाए। ये देखें जैसे ही उसको पहले करेंगे और जब ये साइडों पे करेंगे तो बहुत जल्दी और ईजिली बन जाती है। लेकिन साथ ही आप कोशिश करें कि इसको ट्रे में रख दें, क्योंकि ये है कि काफ़ी देर पड़ी रहे तो फिर ट्रे में रखनी मुश्किल हो जाएगी। और ये शेप हम ट्रे के अंदर रख के भी दे सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपकी ट्रे कितनी। अब देखें ना, देखने में मुझे ऐसे ही लग रहे थे कि ये ज़्यादा मतलब ना मतलब पतले पतले मतलब बनेंगे, जिसको कहते हैं थिन थिन, इतने मोटे मोटे नहीं बनेंगे। लेकिन जब ये बने थे तो इतनी अच्छी डो बनी हुई थी कि इतने राइज हो गए, मैं खुद देख के हंस रही थी। मैंने कहा ये तो इतने इतने मोटे बन गए हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि बहुत ही नाइस लग रही थी। ये देखें मुझे इटालियन वाइब भी आ रही थी इसके अंदर, क्योंकि हमने तो मतलब शुरू के मतलब 13-14 साल हम लोग उधर इटली में ही रहे हैं, तो हम मेरे दिमाग में ना वो चीज़ें भी चल रही थी। वो पिज़्ज़े के ऊपर भी इस तरह कुछ ना मतलब हर्ब्स वगैरह लगाते थे। तो यहाँ पे ये देख के ना मुझे फ़ौरन इटली की जो होता ना मेरे दिमाग में आ रहा था, और स्मेल भी हर चीज़ की इस तरह आ रही थी, क्योंकि मैंने ओरेगनो डाली थी, मिक्स हर्ब डाली थी, तो वो भी जो थी ना उनकी खुशबू भी पूरे घर में फैली हुई थी। और मुझे इटली याद आ रहा था, क्योंकि इटली में तो मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग करती थी। अब तो मैंने बहुत काम कर दिया है, हालांकि अब तो मेरा चैनल भी है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इतनी कुकिंग नहीं करती। और ये वजह भी है कि उस वक्त छोटे बच्चे थे, सब कुछ खा जाते थे माशाल्लाह जो भी बना हुआ था। लेकिन जैसे ही बड़े बच्चे हो जाते हैं, फिर आपको पता है कि सबको ही पता है इस चीज़ का कि बच्चे बड़े चूजी हो जाते हैं और अपनी मर्जी से खाना खाते हैं, अपनी मर्जी से बनवाना होता है। जो उन्होंने खाना है वही बनाना है, बिला वजह बनाने की इतना मतलब आप बना दो तो कौन खाएगा इतना खाना, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें मैं इनकी भी इसी तरह सबसे पहले इसके नीचे मैंने टमाटर पेस्ट लगाई है थोड़ी सी, और इस तरह सारी जो ना फिलिंग जैसे अपनी मर्जी से करते जाए। कुछ पे मैं चिकन और सब्जियां वगैरह वेजिटेबल वगैरह डालूंगी। सबसे पहले यहाँ पर तो मैंने इसके नीचे ना चीज़ थोड़ी थोड़ी डाली है। उन्होंने चीज़ ही ज़्यादातर चीज़ वाले बनाए हुए होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मज़े के मुझे भी लगते हैं।
तो यहाँ पे मैंने ये 4 जो थे ना वो मैंने चिकन वाले बनाए थे, लेकिन इनमें से 2 के ऊपर वेजिटेबल डाली थी क्योंकि कश्यप को वेजिटेबल पसंद है, मुझे भी। तो 2 जो थे वो फुली चिकन वाले थे। वो चारों जो थे ना, चारों जो बनाऊंगी ना वो बिल्कुल सिंपल और प्लेन बनाऊंगी, उनके ऊपर सिर्फ मैं चीज़ डालूंगी, ठीक है। ये देखिए थोड़ी थोड़ी सब्जियां भी मैंने डाल दी और ऊपर हल्की हल्की इनके ऊपर चीज़ भी डाल दी है मैंने। फिलिंग मैंने जैसे कि बोला कि आप लोगों की अपनी मर्जी है, जो आपकी मनपसंद फिलिंग है ना वो आप डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, ये बिल्कुल न्यू था, मतलब ना डब्बा था जो बिल्कुल न्यू था, इसके अंदर ओरेगानो थी तो वो डाली थी, मिक्स हर्ब भी थोड़े थोड़े डाले थे सारे पे। इतनी नाइस इसकी खुशबू थी ना, यकीन करें। और ये मैं लेके आई थी उस दिन, जिस दिन मैं वहाँ पे गई थी, कोस्टको गई थी, मैंने आप लोगों को बताया था, होल सेल कोस्टको जो होती है बड़ी वाली, ठीक है। तो उसमें उधर से मैं लेके आई थी ये, मैंने आप लोगों को शायद दिखाए भी थे ना, ओरेगानो और मिक्स्ड हर्ब पे बड़े बड़े जो थे, मतलब बड़े बड़े वो उनके हैं डिब्बे जो बने हुए हैं। लाइक इधर से अगर शॉप से लेते हैं तो छोटे छोटे भी इतने महंगे होते हैं, तो उससे आप 3-4 भी बना सकते हैं, जो यहाँ से हम इतने महंगे 2-2, 3-4-5 पाउंड का लेंगे। और वहाँ से मैं आपको प्राइस भी मैंने आप लोगों को उस वक्त बताई थी। ये देखें दूसरी शेप वाले भी, और दोनों जो है ना अभी हम रख देंगे। और मैंने इसको ओवन को ना प्री हीट किया था तकरीबन 6-7 मिनट के लिए 180 पे, ठीक है। अब मैं जब रख रही थी अंदर से प्री हीट हुआ हुआ ओवन था और गर्म था बिल्कुल। और माशाल्लाह माशाल्लाह से ये देखें हमारे कितने नाइस जो थे ना बन गए थे। ये देखें कितने नाइस और इतने मज़े का, यकीन करें चिकन इतने मज़े का, क्योंकि चिकन पहले का मैरिनेट किया हुआ था और इतने मज़े का चिकन की आ रही थी ना उसके ऊपर से और नीचे से भी। ये देख लें प्रॉपर जो थे ना अच्छी तरह। और मैं आपको भी तोड़ के भी दिखाऊंगी कि अंदर तक कितने मतलब फ्लफ़ी जिसको कहते हैं, मतलब इतनी अच्छी डो बनी हुई थी, ठीक है। डो पे भी डिपेंड करता है कि आपकी डो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं और भी पतले बनाऊंगी। ये देखें जहाँ पे तिल लगाए हैं मैंने, वो तिल वाले भी कितने मज़े के बने हैं और जो सादे हैं वो भी कितने अच्छे बने हैं। ये सादे वाला था, तो ये देखें अंदर तक कितना मतलब जो है ना, ये देखें अंदर तक कितना नरम और कितना मतलब अच्छा बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी ये नई रेसिपी कैसी लगी है। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई की है लेकिन बहुत अच्छी बनी है। वही बात कि सिर्फ ये है कि मतलब ज़रा थोड़े हैवी वाले बन गए थे जिसको कहते हैं, तो थोड़े थिन होने चाहिए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मैं इस तरह ही कोशिश करूँगी कि थिन बनाऊँ। फर्स्ट टाइम बनाए थे। आप लोगों ने ज़रूर मुझे बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी है मेरी रेसिपी। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब ईद आई थिंक हर जगह पे ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अब नॉर्मल रूटीन शुरू हो चुकी है, अब वही नॉर्मल रूटीन के व्लॉग आया करेंगे। ईद इस दफ़ा तो वैसे भी हमारी, तो मैं तो तबीयत ही ख़राब थी, ऐसे ही गुजर गई सारी ईद। तो ठीक है जी, नई वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।